वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम संस्कृत खंड का आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे, जो कि संस्कृत खंड की जो हमारी पुस्तक है, संस्कृत खंड है 12वीं कक्षा के लिए तो उसमें से ऑल इन वन इस चैप्टर का मैंने हिंदी अनुवाद किया है। तो ये 7 नंबर का आता है, 2 नंबर का पूछा जाएगा इसका संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहचान है ये आपको एग्जाम में नहीं लिख के आनी है, ये तो जस्ट मैंने आपको यह समझाने के लिए दी है। याज्ञवल्क्यो या मैत्रेय शब्द आया है तो ये मानना है, आपको मानना क्या है कि इससे ये पहचान आपको हो जाएगी कि ये आपका जो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से इसको लिया गया है। तो संदर्भ में यही बात लिखनी है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। तो फिर इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, हे मैत्रेय, मैं गृहस्थाश्रम को छोड़कर अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ। मैं तुम दोनों पत्नियों के बीच में संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ। तो उनकी 2 पत्नियां थी, तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों पत्नियों के बीच में क्या करता हूँ, संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ। मैत्रेय ने कहा, यदि संपूर्ण पृथ्वी की संपत्ति मुझे मिल जाए तो मैं क्या अमर हो जाऊंगी? कि अगर मुझे संसार की ये संपूर्ण अगर धरा की अगर मुझे संपत्ति मिल जाएगी तो मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। मैत्रेय बोली, जिससे मैं अमर नहीं होंगी तो मैं उसका क्या करूंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्रेय, पत्नी को पति की कामना के लिए पत्नी को पति अपनी कामना के लिए प्रिय होता है। तो यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य हैं वो कहते हैं कि देखो, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सबकी अपनी अपनी एक इच्छाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, और उसकी वजह से इस संसार में जो है जो रिश्ते नाते चल रहे हैं उनका रीजन बिहाइंड सिर्फ यही है। तो पत्नी को पति अपनी कामना के लिए प्रिय होता है, उसी प्रकार पति को अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। माता पिता को भी अपनी कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है। तो ये आपकी हिंदी अनुवाद है इसका, तो आप इस